हरि ओम तत्सत। श्रीमद् भगवत गीता। भगवत गीता महाकाव्य महाभारत का एक हिस्सा है जो कई पीढ़ियों से चली आ रही राजसी कुलों की कहानी है। एक तरफ पांडवों के नाम से सहयोगियों का एक समूह कौरवों के नाम से अपने चचेरे भाइयों के खिलाफ खड़ा है। एक युद्ध क्षेत्र है। कृष्ण पांडवों के प्रमुख योद्धा के सारथी हैं। उनका नाम अर्जुन है। सबसे पहले हमें यह गहराई से जानना होगा, यह एक संघर्ष है जिसमें भाई भाई, रिश्तेदार, परिचित सभी एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। अर्जुन के परदादा विपरीत दिशा में हैं। अर्जुन के कई दोस्त विपरीत दिशा में हैं। उनके सैकड़ों चचेरे भाई विपरीत दिशा में हैं। वह शिक्षक जिसने उसे उसके सभी कौशल सिखाए विपरीत दिशा में खड़े हैं। शिक्षक का बेटा भी विपरीत दिशा में है। बहुत सारा लगाव, बहुत सारा अतीत, बहुत सारे रिश्ते और उसकी ओर से उसका भाई बहुत ही आहत है। अतीत के अपमान से भरा है जो उसने अपने पत्नी के साथ होते देखा है। उसके दुख, उसके भाइयों के दुख, यह एहसास कि उसके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। पुनः राजा बनने का प्रलोभन जो उचित रूप से उसका प्रतीत होता है, उसे वापस पाने की उत्कंठा, यहीं पर अर्जुन खड़े हैं। शांति की दिशा में सभी प्रयास विफल हो गए हैं और अब तो युद्ध होना तय हो गया। और यह एक महान युद्ध है। यह महाभारत का युद्ध है। इस बिंदु पर उत्तरी मैदानी इलाकों में एक भी राज्य अछूता या धर्मनिरपेक्ष नहीं है। हर किसी को एक पक्ष लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है। सभी राजा, सभी राजकुमार या तो इस तरफ हैं या उस तरफ। ऐसा कोई नहीं है जो उदासीन होकर खेल सके। युद्ध और संघर्ष के गठन की भयावहता ऐसी ही है। और अर्जुन सबसे प्रसिद्ध, सबसे जिम्मेवार, सबसे डरावने धनुर्धर हैं। पांडव भाग्यशाली और शक्तिशाली हैं कि वे अपने पक्ष में उसे कर सके। और जब युद्ध शुरू होने वाला है, अर्जुन दूसरी तरफ की संरचना को देखते हैं और वह क्या देखते हैं? वह परिचित चेहरे देखते हैं, अपना बचपन खेला हुआ देखते हैं, अपने पारिवारिक बंधन देखते हैं। वह श्री कृष्ण से पूछते हैं, कृपया मेरे रथ को अधिक केंद्रीय बिंदु पर ले जाएं ताकि मैं ऐसा सब कुछ देख सकूं मैं किसके खिलाफ खड़ा हूँ। सबसे पहले मुझे यह जानने दो कि यह लड़ाई आखिर है क्या। श्री कृष्ण उसे बाध्य करते हैं और अर्जुन उन लोगों के चेहरे को देखता है जिनसे वह लड़ने जा रहा है और उसका शरीर कांपने लगता है। लड़ाई झगड़े में उसकी रुचि खत्म हो जाती है। वह कहते हैं, अपने ही संबंधियों को मारकर प्राप्त किए राज्य का क्या मूल्य? मैं अपने ही खून पर राजा बनने के बजाय गुमनामी और दरिद्रता में मरना पसंद करूँगा। यह भगवद गीता की प्रस्तावना है। एक बार जब अर्जुन ने युद्ध ना करने का इरादा व्यक्त किया तो श्री कृष्ण उससे बात करने लगे। इस प्रकार शुरू होने वाले श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद को भगवद गीता दिव्य गीत के रूप में बताया गया। पूरी बातचीत संजय नामक एक तीसरे व्यक्ति ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखी थी और उसने पूरी बात लिखी थी, लेकिन वह सारहीन है। जो भौतिक है वह यह है कि संघर्ष के बीच में कोई है। कोई तो है जिसका मन बटा हुआ है और कोई है जो उसे सलाह दे रहा है और कोई तो है जो उसे बता रहा है कि ऐसी स्थिति में उसका धर्म क्या है, सही कर्म क्या है। भगवत गीता के 18 अध्यायों को अलग अलग युगों का नाम दिया गया। ये श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद के 18 अध्याय हैं। यदि हम भगवत गीता को समझेंगे तभी हम योग का अर्थ भी जान पाएंगे। सबसे पहले योग की आवश्यकता क्यों है? श्री कृष्ण अर्जुन को एक के बाद एक 18 अध्याय बताते हैं। विषाद योग से शुरू होकर सांख्य योग से, कर्म योग से कर्म संन्यास,
ज्ञान योग तक। गीता स्वर्ग तक ऊपर उठने के बारे में नहीं है, गीता इस संसार में रहने के बारे में है। गीता का नायक अर्जुन बहुत ही सामान्य स्थिति में है। यह एक ऐसी स्थिति है जिससे इस पृथ्वी पर प्रत्येक पुरुष और महिला संबंधित हो सकते हैं। वास्तव में यदि कोई कहता है कि वह अर्जुन की स्थिति से तादात्म्य नहीं कर सकते तो उसे अपनी स्थिति का ज्ञान नहीं है। ऐसा कोई नहीं है जो अर्जुन ना हो, इसीलिए ऐसा कोई नहीं है जिसे श्री कृष्ण की आवश्यकता नहीं। अर्जुन मोक्ष नहीं मांग रहा, वह यह नहीं पूछ रहा कि मैं निर्वाण कैसे प्राप्त करूं, मुझे निश्चल प्रेम का मार्ग बताओ। वह यह पूछ रहा है, मुझे यह बताइए कि मैं ये लड़ूं क्या नहीं लड़ूं। उसके मन के अनेक विभाजन हो गए हैं, अब उसको समझ नहीं आ रहा कि वह क्या करे और क्या नहीं करे। तो यह कोई आध्यात्मिक प्रश्न नहीं हुआ। जब भी ऐसी स्थिति हो तब उसका आध्यात्मिक ही आंसर होता है। आध्यात्मिकता सूक्तियों या मंत्रों या उद्धरणों या सूक्तियों के बारे में नहीं है। अध्यात्म का अर्थ है सीधे तौर पर यह जानना कि क्या हो रहा है और उस स्थिति में आप कौन हैं। इसीलिए मन के विभिन्न विभाजित हिस्सों को एक साथ लाना ही योग है। योग की क्या आवश्यकता है? योग की आवश्यकता तभी है जब कोई अर्जुन की स्थिति में हो। अर्जुन की अवस्था क्या होती है? अर्जुन वह है जो नहीं जानता कि उसके लिए क्या सही है। कौन नहीं जानता कि किसी विशेष परिस्थिति में कैसे कार्य करना है? निर्णय लेने में कौन फंसा है? अर्जुन वह व्यक्ति है जो आसक्ति और कर्म, अतीत और पूर्वाग्रह, मित्रता और शत्रु के बीच फंसा हुआ है। अर्जुन वह कोई भी व्यक्ति है जो उन विभिन्न शक्तियों के बीच फंसा हुआ है जो किसी भी इंसान के दिमाग को पीड़ित कर सकती है। जिस किसी भी स्त्री या पुरुष को यह भ्रम हो वह अर्जुन है। कोई भी मन जो कभी खुद को अटका हुआ, लकवाग्रस्त, आगे या पीछे जाने में असमर्थ और अपनी वर्तमान स्थिति में बेचैन पाता है वह अर्जुन है। कोई भी व्यक्ति जिसके सामने कृष्ण हैं लेकिन फिर भी वह संघर्ष में फंसा हुआ है वह अर्जुन है। यदि आप अर्जुन हैं तो योग शब्द आपके लिए सार्थक है। योग की आवश्यकता तभी होती है जब मनुष्य को विरोधाभासी शक्तियों का अनुभव होता है। केवल तभी जब मन महसूस करता है कि वह प्रभाव के विभिन्न खंडों के बीच विभाजित है और खंड एक दूसरे के साथ विरोधाभासी और प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। जब मन ऐसी स्थिति में होता है तब जो मन को शांति और समाधान देता है उसे योग कहते हैं। इसीलिए योग की एकमात्र ऐसी चीज़ है जो संघर्ष, तनाव, अनिर्णय, लगाव, दुख, यादों में फंसे किसी भी व्यक्ति के लिए प्रासंगिक है। यदि यह बात मन को पहेली बनाती है तो व्यक्ति को योग की आवश्यकता है, और यदि किसी की स्थिति अर्जुन के समान नहीं है तो योग अप्रासंगिक है। अर्जुन एक मन स्थिति है और वह स्थिति आपकी है। वह मन स्थिति आपकी सबकी है। सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि हम अर्जुन हैं, तभी हमें कृष्ण की बात अच्छी लगेगी। श्री कृष्ण केवल अर्जुन से बात करते हैं। यदि आप अर्जुन नहीं हैं तो हमें दो अजनबियों के संवाद को सुनने से क्या मतलब। एक श्री कृष्ण एक अर्जुन से बात कर रहे हैं कि वह वहाँ क्या कर रहे हैं। एक कृष्ण अर्जुन को कुछ सलाह दे रहे हैं। वह सलाह हमारे किस काम की? वह सलाह केवल एक ही व्यक्ति के काम की है और वह है अर्जुन। अब जब तक आप अर्जुन नहीं हैं आप उसकी सलाह क्यों सुनना चाहते हैं? तो सबसे पहले कोई यह देखता है कि महाभारत
अत्यधिक प्रतीकात्मक है। युद्ध का मैदान वास्तव में एक भौतिक युद्ध का मैदान नहीं है, यह एक शाब्दिक एक प्रतीक है, एक सांकेतिक बात। यह संसार को ही इंगित करता है। व्यक्ति को शीघ्रता से प्रतीकवाद के साथ समझौता करना होगा और यह एक युद्ध का मैदान है जिसमें वास्तव में किसी को अजनबियों का सामना नहीं करना। हमारी दुनिया एक युद्ध का मैदान है जिसमें हम उन लोगों के खिलाफ हैं जिनके साथ हमारे रिश्ते हैं। यदि कोई अजनबी है तो यह बहुत कम संभावना है कि आपका उसके साथ कोई गंभीर झगड़ा होगा। हमारी सबसे समस्याग्रस्त व्यस्तताएं उनके साथ हैं जिनके साथ हमारा एक अतीत, एक रिश्ता, एक इतिहास है। अजनबी शायद ही हमें कभी दुख पहुंचाने या हमें कष्ट देने आते हैं। ये वो हैं जिनके साथ हमने अपना जीवन साझा किया है। युद्ध का मैदान हमारा अपना जीवन है। अर्जुन की दुविधा हमारी अपनी उलझन है और इसीलिए कोई भी और हर कोई जो भ्रमित खड़ा है वास्तव में नहीं जानता कि वह कौन है और उसे क्या करना चाहिए, किस दिशा में जाना है, कैसा निर्णय लेना है, कहाँ ऊर्जा लगानी है और कहाँ से हटना है, वह अर्जुन है। तो सभी शाब्दिक संकेतों के माध्यम से हमें हमारे ही जीवन की स्थिति और अर्जुन के चरित्र में हमारा अपना ही चेहरा दिख रहा है। और फिर कुछ ऐसा आता है जिसे कृष्ण योग कहते हैं। यदि योग ऐसी स्थितियों का इलाज है तो योग की मूल परिभाषा क्या है? अर्जुन है जो एक विशेष स्थिति में है और श्री कृष्ण उसे उस स्थिति से मुक्ति के रूप में योग बतला रहे हैं। तो फिर योग क्या है? आइए जानते हैं कि योग क्या है। गीता के अध्याय में 1 में अर्जुन अपनी पीड़ा का वर्णन कर रहे हैं। वह कहते हैं कि उनका शरीर जल रहा है, उनके हाथ में धनुष उठाने की शक्ति भी नहीं है। वह एक योद्धा की तरह खड़े होने की बजाय झुक कर बैठे हैं। उन्होंने अपने चेहरे पर हाथ रखा हुआ है जैसे कि वह अपना चेहरा छिपा रहे हैं। यही उनकी स्थिति है। अब इस स्थिति के उपचार के रूप में श्री कृष्ण उन्हें योग का पहला अध्याय प्रदान करते हैं। तो आइए जानते हैं कि योग क्या है। योग को किसी शारीरिक विकार के इलाज के रूप में पेश नहीं किया जा रहा। अर्जुन एक मजबूत योद्धा हैं, शारीरिक रूप से मजबूत हैं। वह सुंदर, हृष्ट-पुष्ट और सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हैं। उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। उनकी शारीरिक बनावट में कोई खराबी नहीं है, इसीलिए योग को किसी शारीरिक बीमारी के इलाज में नहीं इस्तेमाल किया जा सकता। अपनी परेशानी बताते हुए अर्जुन ने कभी भी यह नहीं कहा कि वह आध्यात्मिक दुविधा में हैं। अर्जुन यह नहीं कहते कि वह आत्मज्ञान की खोज कर रहे हैं। अर्जुन यह नहीं कहते कि उनकी आत्म जिज्ञासा अटक गई है। वह यह नहीं कहते कि वह ईश्वर को चाहते हैं। वह यह नहीं कहते कि वह ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझना चाहते हैं। तो क्या अर्जुन उन समस्याओं का सामना कर रहे हैं जिन्हें हम शास्त्रीय रूप से आध्यात्मिक कह सकते हैं? यह ना तो भौतिक ही है ना आध्यात्मिक। तो फिर अर्जुन की समस्याओं का स्वरूप क्या है? मानसिक, बहुत ही मानसिक और सर्वव्यापी और सामान्य। अर्जुन की समस्याएं आपकी समस्याएं और मेरी समस्याएं हैं। क्या लड़ना, बस भाग क्यों नहीं जाते, चैन से क्यों नहीं सोते, आखिर दुनिया का सामना किस लिए करें, यदि ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, ये सभी प्रश्न कोई काल्पनिक प्रश्न नहीं हैं। अर्जुन शुद्ध चेतना या उत्कृष्ट जागरूकता की तलाश नहीं कर रहे। वह श्री कृष्ण से अनुरोध कर रहे हैं कि वह उसे शरीर और मन के बंधनों से मुक्त कर किसी ऐसी दुनिया में ले जाएं जहां केवल बिना शर्त आनंद और पूर्ण प्रेम है। गीता में ऐसा कुछ नहीं। यही कारण है कि गीता इतना व्यवहारिक दस्तावेज है और यही कारण है कि यह सदियों और सदियों से
अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं, क्योंकि गीता पारलौकिक बात नहीं करती। गीता इस संसार की वस्तु है। गीता उस व्यक्ति को संबोधित करती है जो बहुत ही स्पष्ट, व्यवहारिक और भौतिक समस्याओं का सामना कर रहा है। गीता काल्पनिक बीमारियों का इलाज नहीं करती। गीता स्वर्ग तक ऊपर उठने के बारे में नहीं है। गीता इस संसार में रहने के बारे में है। गीता का नायक अर्जुन बहुत ही सामान्य स्थिति में है। यह एक ऐसी स्थिति है जिससे इस पृथ्वी पर प्रत्येक पुरुष और महिला संबंधित हो सकते हैं। वास्तव में यदि कोई कहता है कि वह अर्जुन की स्थिति से तादात्म्य नहीं कर सकता, तो उसे अपनी स्थिति का ज्ञान नहीं। ऐसा कोई नहीं है जो अर्जुन ना हो, इसीलिए ऐसा कोई नहीं जिसे कृष्ण की आवश्यकता नहीं। लेकिन जब भी हम किसी स्थिति को जबरन, कृत्रिम रूप से, नाटकीय रूप से, आध्यात्मिक रूप से निर्मित करते हैं, तो उत्तर हमेशा अवास्तविक होता है। यदि आपके सामने वास्तविक जीवन की स्थिति आती है, तो संभावना है कि आप आध्यात्मिकता में प्रवेश कर पाएंगे, क्योंकि आध्यात्मिकता ही एकमात्र वास्तविक चीज है जो संभव है। वास्तविकता ही अध्यात्म है। इसीलिए जब आप अपने जीवन में कुछ भी घटित हो रहा है, उसे ईमानदारी से सामने लाएंगे, तभी आध्यात्मिकता के द्वार आपके लिए खुलेंगे। लेकिन यदि आप काल्पनिक, विश्वासपूर्ण प्रश्न लेकर आते हैं जिनका वास्तव में वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है, तो आपको केवल परी कथाओं जैसे उत्तर ही मिलेंगे। और परियों की कहानी वाले उत्तर आपको खुश तो कर सकते हैं, लेकिन आपकी मदद नहीं कर सकते। आपको बहुत आसानी से बताया जा सकता है कि आप आत्मा हैं और आप उसे याद कर सकते हैं, लेकिन वह वास्तव में आपको जीवन में आगे बढ़ने में मदद नहीं करता। आपको बहुत आसानी से बताया जा सकता है कि आप बस शून्य हैं और शरीर बनकर बैठे हैं। आप इसे अपने दिल में ले लें कि आप कुछ भी नहीं हैं और कुछ भी नहीं। यह आपको पहचानने के लिए एक और अच्छी अवधारणा है, लेकिन वास्तव में आपकी मदद नहीं करते। कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, वह व्यवहारिक सहायता है। उस व्यवहारिक सहायता को योग कहते हैं। जीवन में व्यवहारिक मुद्दों के लिए ही व्यवहारिक सहायता चाहिए होती है। सीधा ईमानदार मुद्दे तक क्या हो रहा है, इस पर बात करनी है। हम आध्यात्मिक कल्पनाओं की बात नहीं कर रहे हैं। हम शारीरिक व्यायाम की बात नहीं कर रहे। दुर्भाग्य से जिसे हम आज तक आध्यात्मिक का क्षेत्र कहते हैं, उसकी पहचान इन दोनों या इनमें से कोई एक से हो गई है और वास्तविकता से उसका संपर्क टूट गया है। अध्यात्म के नाम पर बहुत अधिक शारीरिक खिंचावट होती है और अध्यात्म के नाम पर खूब शब्द जाल है। ऐसी चीज़ें तो तेज प्रवाह वाली लगती हैं, लेकिन वास्तव में आपको छूती नहीं हैं। गीता यथार्थ है, गीता वास्तविक है, क्योंकि अर्जुन की स्थिति कोई बनी बनाई स्थिति नहीं है, वह वास्तविक स्थिति है। जब तक आप यह नहीं समझ लेते कि आपकी वास्तविक स्थिति क्या है, आपकी वास्तविक समस्या क्या है, वास्तव में आपको क्या प्रभावित करता है, कोई भी आध्यात्मिकता आपके लिए खुल नहीं सकती, क्योंकि आध्यात्मिकता सूक्तियों या मंत्रों या उद्धरणों के बारे में नहीं है। अध्यात्म का अर्थ है सीधे तौर पर यह जानना कि क्या हो रहा है और उस स्थिति में आप हैं कौन। इसलिए मन के विभिन्न विभाजित हिस्सों को एक साथ लाना ही योग है। दिमाग एक अद्भुत चीज है। जब मन विभाजित होता है तो न केवल विभिन्न विभाग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, बल्कि वे अपने सामान्य केंद्र से भी दूर हो जाते हैं। तो फिर मन के विभिन्न भाग, विभिन्न विचार, विभिन्न प्रभाव, विभिन्न मनोदशाएं और राय, वे न केवल एक दूसरे से लड़ते बल्कि वास्तविकता से भी लड़ते हैं। मन को आप एक गोले के रूप में भी ले सकते हैं। एक गोला जिसका एक केंद्र होता है। जब गोला टूट जाता है तो विभिन्न भागों का क्या होता है? वे अलग अलग हो जाते हैं। वे अपना प्राकृतिक सामंजस्य खो देते हैं और जब विभिन्न हिस्से
अलग हो जाते हैं तो न केवल उनका एक दूसरे से संपर्क टूट जाता है, बल्कि वे गोले के केंद्र से भी दूर हो जाते हैं। योग अविभाजित मन होना है, ऐसा मन जो प्रभावित ना हो, क्योंकि एकमात्र चीज जो मन में विभाजन का कारण बनती है वह मन द्वारा अनुभव की गई कंडीशनिंग की विभिन्न स्थितियां हैं। अर्जुन को सिखाया गया है कि बड़ों का सम्मान करना है एक गुण है। अर्जुन को सिखाया गया है कि अहिंसा एक गुण है। अर्जुन को यह भी सिखाया गया है कि अपने क्षेत्र की रक्षा करना एक पुण्य है। अब ये दोनों चीज़ें आपस में टकराती हैं। यदि उसे अपने क्षेत्र की रक्षा करनी है तो उसे अपने बड़ों से लड़ना होगा, लेकिन उसे यह सिखाया गया है कि अपने बड़ों से नहीं लड़ना पुण्य है। अर्जुन को सिखाया गया है कि व्यक्ति को अपने रिश्तेदारों और कुल के हितों का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन अर्जुन को यह भी सिखाया गया है कि व्यक्ति को अपनी पत्नी की अच्छी देखभाल करनी चाहिए। अब ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ हैं। रिश्तेदारों ने पत्नी का अपमान किया, अब अर्जुन को पत्नी की रक्षा करनी होगी और बदला लेना होगा। इस तरह मन बढ़ जाता है। समाज इसे प्रभावित करता है, धर्म इसे प्रभावित करता है, अतीत के अनुभवों का पूरा दायरा मन को प्रभावित करता है। किसी की कोशिकाओं और उत्तकों में निहित जीव विज्ञान मन को प्रभावित करता है। जिस देश से आते हैं आप, राजनीति, अर्थव्यवस्था, यहाँ तक कि परिस्थितियों के संदर्भ में आपने जिस व्यवस्था का अनुभव किया है वही मन का गठन करता है। मन प्रभावों का समूह है और ये प्रभाव एक दूसरे से सहमत नहीं होते, एक दूसरे से लड़ते हैं। इसीलिए विरोधाभास, इसीलिए संघर्ष जो हमारे जीवन को एक युद्ध क्षेत्र बनाता है वह मानवीय पीड़ा है, वह दुख है। स्वयं का एक हिस्सा दूसरे हिस्से से लड़ रहा है और कोई भी हिस्सा सीधे केंद्र से जुड़ने को तैयार नहीं है। सभी भाग केंद्र से बाहर हैं और एक दूसरे से असहमत हैं। योग का तात्पर्य समग्र मन से होना है। योग का अर्थ है अपनी मासूमियत की ओर लौटना, किसी भी मौलिक पवित्रता जिसमें मन बिल्कुल भी संस्कारित या कलंकित नहीं है, वही योग है। योग का अर्थ है मैं कैसे जीऊँ। योग का अर्थ है मैं अपने रिश्तेदारों के साथ क्या करूँ। योग का अर्थ है मैं अपनी पति पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करूँ। योग का अर्थ है अगर मुझे किसी संघर्ष में अपना कुछ भी निवेश करना पड़े तो क्या मैं अपने बेटे की जान जोखिम में डालूंगा। ये वे प्रश्न हैं जिनका सामना एक अर्जुन को करना पड़ता है। यदि ये प्रश्न आपके लिए प्रासंगिक है तो इन प्रश्नों के उत्तर को ही योग कहा जाता है। योग का अर्थ है एक साथ आना। क्या एक साथ आ सकता है? केवल वही एक साथ आ सकता है, वह सबसे पहले एक साथ नहीं। एक साथ क्या नहीं है? मन वह है जो साथ नहीं है। मन इधर उधर बेतरतीब कभी इस तरफ कभी उस तरफ दौड़ता है और कोई अंतर्निहित आदेश नहीं है। उस व्यवस्था के अभाव को वियोग कहते हैं। उस विखंडन का नाम वियोग है। वियोग दुर्भाग्य से वह सामान्य अवस्था है जिसमें मानव जाति अस्तित्व में है। वियोग का अर्थ है कि मन के हिस्से एक दूसरे के संपर्क में नहीं हैं और किसी भी सामान्य केंद्र से संबंधित नहीं हैं। हजारों केंद्र हैं, हर हिस्से का अपना केंद्र है। वह हिस्सा जो अपने कैरियर से संबंधित है, उसके केंद्र में लालच और महत्वाकांक्षा और डर है। जो भाग धर्म से संबंधित है, उसके केंद्र में परंपरा और अंतर है। जो हिस्सा परिवार से संबंधित है, उसमें लगाव और सुरक्षा केंद्र है। और ये सभी केंद्र बिल्कुल भी मेल नहीं खाते। जाहिर तौर पर मेल खाते हैं तो वहाँ संघर्ष है। कार्यालय में पेशेवर वही नहीं है जो घर में पति या पत्नी हैं। बच्चे के सामने पिता उस आदमी के समान नहीं है जो पड़ोसी से बात कर रहा है। जैसे जैसे परिस्थितियाँ बदलती हैं, नए प्रभाव आते हैं और हम अलग एक केंद्र से काम करना शुरू कर देते हैं। कभी हम डर से काम करते हैं
कभी हम लगाव से करते हैं, कभी हम एक पहचान से करते हैं और कभी किसी पहचान से। और पहचान कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसे हम नियंत्रित करते हैं। पहचान परिस्थितियों से तय होती है। एक बार जब आप अपने काम पर जाते हैं तो आप एक समर्पित पेशेवर बन जाते हैं और काम पर जाने पर और बन गए और घर पर कुछ और। इस प्रकार आपके कई केंद्र हो जाते हैं। वियोग में रहना हजारों विभिन्न शक्तियों की गुलामी में रहना है। आप एक स्थान पर हैं, आप एक स्थान के गुलाम हैं। आप दूसरे स्थान पर हैं, आप दूसरे स्थान के गुलाम हैं, क्योंकि जगह आपके पूरे व्यक्तित्व को तय कर रही है। आप जिस जगह जिस तरह पे होंगे वैसा ही सोचेंगे। परिस्थिति के अनुसार आप स्वयं बदल जाते हैं। यही वियोग है। योग का अर्थ स्वयं को स्थान और समय से स्वतंत्र करना। योग एक ऐसे बिंदु पर दृढ़ता से स्थापित होना है जो किसी भी चीज़ से अछूता हो और जो किसी भी चीज़ को छू ना सके। अर्जुन को लगातार कहा जा रहा है, योगारूढ़ हो। इसका मतलब है दृढ़ता से योग में बैठा हुआ। दृढ़ता से बैठा हुआ ताकि आप विस्थापित ना हो सकें, ताकि कोई कंपन, कोई बल, कोई प्रलोभन, कोई भय वास्तव में आपको परेशान ना कर सके या आपको विचलित ना कर सके। योग सिर्फ एक ऐसी भूमि में भागने का नाम नहीं है। योग आपको अपनी मिट्टी, अपने आप के पास में लेकर आता है। योग का आदमी एक असली आदमी है। वह कल्पनाओं में नहीं रहता। उसके पास ना तो कहानियाँ हैं, ना कोई अवधारणाएं। वह पूछता है वास्तव में क्या चल रहा है। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ प्रथमो अध्यायः। धृतराष्ट्र धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजया। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। इसमें धृतराष्ट्र दुर्योधन के पिता हैं, जो जन्म से अंधे थे, और संजय धृतराष्ट्र के सारथी थे। वह उससे युद्ध की हुई घटनाओं के बारे में पूछ रहे हैं। धर्मभूमि कुरुक्षेत्र, जहाँ पर महाभारत की लड़ाई लड़ी गई थी। पांडु के 5 पुत्र पांडव थे और पांडु धृतराष्ट्र के छोटे भाई थे और 5 पांडवों में से अर्जुन प्रमुख थे। संजय धृतराष्ट्र के जो सारथी हैं, उन्होंने व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि प्राप्त की और वह महाभारत में हुई प्रत्येक घटना को धृतराष्ट्र को जस का तस बता रहे हैं। आइए जानते हैं संजय ने धृतराष्ट्र को क्या कहा। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं वयूढं दुर्योधन तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। पश्येतां पांडुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमूं वयूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहकार खड़ी की हुई पांडुपुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। अत्र शूरा महेश्वासा भीमा अर्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा धृष्टकेतु चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवा युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदीयश्च सर्व एव महारथा। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरोजित
कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य, पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी हैं। अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बोधयितुमुत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में जो भी प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूँ। भवान् भीष्म च कर्णश्च कृपश्च समितिज अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्ति तथैव च। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, अन्य च भयवैशूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदा। और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्रों से सुसज्जित और सब के सब युद्ध में चतुर हैं। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विधि मे तेषां बलं भीमाभिरक्षितं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। इसमें दुर्योधन भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी सेना सब प्रकार से अजय इसलिए बता रहे हैं क्योंकि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागं वस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव ही। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। तस्य सज्जनयन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम विनोदच्चै शंखम दद्मौ प्रतापवान। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। भीष्म पितामह दुर्योधन के हृदय में हर्ष इस प्रकार से उत्पन्न करना चाहते थे ताकि वह यह न समझे कि वह पांडवों के पक्ष की तरफ से लड़ना चाहते हैं। ततः शंकाश्च भीरिश्च पणवानक गोमुखा सहसेवा अभिहंत स शब्द तुमुलो अभवत। इसके पश्चात शंख और नगारे तथा ढोल मृदंग और नरसिंगे आदि बजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवा पांडवाश्च एव दिव्यौ शंखौ प्रदम्नतु। इसके अनंतर सतवेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। अलौकिक शंख यहाँ पर शंख को इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों का जरा सा भी इस युद्ध में कोई स्वार्थ नहीं था। जिसको इस पृथ्वी पर किसी भी प्रकार का कोई स्वार्थ ना होकर और वह फिर भी कर्म करता है तो वही कर्म सिर्फ अलौकिक माने जाते हैं। और सफ़ेद घोड़े उनकी पूरी तरह से सात्विक वृत्ति का प्रतीक है। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजया पौंड्रुम दद्मौ महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरा। श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्रु नामक महाशंख बजाया। श्री कृष्ण का पांचजन्य नामक शंख इसलिए बोला गया क्योंकि उनकी पूरी तरह से पांचों इंद्रियां, कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां पूरी तरह से अपने कंट्रोल में थी। इस कारण उनके शंख को पांचजन्य नामक शंख बोला गया।
और अर्जुन के देवदत्त नामक शंख इसलिए बोला गया क्योंकि उसकी चेतना में देवत्व था, इस कारण देवदत्त नामक बोला गया। अनंत विजयम राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरा नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पकौ। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। कश्चिच्च परमेश्वासा शिखंडी च महारथा दृष्टुदुम्नो विराटश्च सात्यकी च पराजिता द्रुपदो द्रौपदेयश्च सर्वशा पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहो शंखान दद्मु पृथक पृथक। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं दृष्टुदुम्न तथा राजा विराट और अजय सात्यकी, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। सा घोषो धातृराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदाररात् नभश्च पृथ्वीं च एव तुमुलो वेणुनादरान्। और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धातृ राष्ट्रों के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। अर्थव्यवस्थिता दृष्टान दृष्टवा धातृराष्ट्रान् कपिध्वजा प्रवर्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवा ऋषिकेशं तदा वाक्यम इदमा मधिमहीपते। अर्जुन उवाच सेनयो उभयोर्मध्ये रथम स्थाप्य मे अच्युत। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहे, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। अब इसमें यहाँ पर अर्जुन ने भगवान कृष्ण से अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में इस प्रकार से कहा कि ताकि उसको 360 का जो व्यू है डिग्री का पूरी तरह से उसको नज़र आए, और वह देखना चाहता था कि मेरे शत्रु पक्ष में कौन से लोग जो है खड़े हैं, मैं किन लोगों से युद्ध करने जा रहा हूँ, वह एक बार दोबारा देखना चाहता था। यावदेता निरीक्षे हम योद्धु कामान वस्थितान कैर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन् रण समुद्यमे। और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख ना लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। अब अर्जुन इसमें भगवान कृष्ण से कह रहा है कि आप उसको तब तक खड़ा रखिए कि मैं ये देख ना लूँ कि युद्ध व्यापार इस प्रकार से कहा गया कि ये युद्ध करने के बाद में मुझे क्या मिलेगा और सामने वाले को क्या मिलेगा। ये पूरी तरह से आंकलन अर्जुन करना चाहता था। यो तस्य मानान् वेक्षे अहम या एते अत्र समागता धातृराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर युद्धे प्रिय चिकीर्षिवा। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारता सेनयो उभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनीति। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्ण चंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। तत्र पश्यान् स्थितान् पार्थ पितृनत् पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रात्रान् पुत्रान् पौत्रान् सखीन् तदा।
शवसूरान् सुहृदश्च एव सेनयो उभयोरपि। इसके बाद पृथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं के बीच में स्थित ताऊ चाचा और दादा परदादा को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। तान समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् वस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषिदन्तम् इदम् अब्रवीत्। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। अर्जुन उवाच दृष्ट एवं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतृश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है और मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। गांडीवं संत्रस्ते हस्तात्व वक्चैव परिदहते न च शक्नोम्य वस्थातुं ब्रह्मतीव च मे मनः। हाथ से गांडीव धनुष छूटा जा रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने में भी समर्थ नहीं हूँ। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजन महावे। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ और युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा। हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ और ना राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। ये सामर्थ्य कांक्षतम नो राज्यम भोगा सुखानि च ता इमे वस्थिता युद्धे प्राणन त्यक्त्वा धनानि च। हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुख आदि अभीष्ट हैं, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग करके युद्ध में खड़े हैं। अब इसमें अर्जुन को ऐसा नहीं है कि वह युद्ध को देखकर डर गया, लेकिन वह यह देख रहा है क्योंकि उसकी चेतना जो है दैविक चेतना है, इस कारण वह संसारिक चीज़ों को महत्व ना देते हुए वह ये देख रहा है कि इन संसारिक चीज़ों की प्राप्ति के लिए जो दोनों तरफ के जो समुदाय के जो लोग हैं वो आपस में युद्ध करने के लिए तैयार खड़े हैं। ये सब चीज़ें उसको देखकर उसका मन घबरा रहा है और इसके कारण उसके हाथ से धनुष भी छूट रहा है और वो अर्जुन अब इस समय पूरी तरह से जो है असहाय महसूस कर रहा है और वो भगवान कृष्ण से कह रहा है कि ये सब युद्ध जो है संसारिक चीज़ों के लिए जो है ये युद्ध करना चाहते हैं और वो उसका मन जो है इस चीज़ के लिए गवाही नहीं दे रहा। आचार्य पितरय पुत्रा तथैव च पितामहा मातुला श्वशुरा पौत्रा श्याला संबिंदिना तथा। गुरुजन, ताऊ चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले और भी संबंधी लोग हैं। एतान हन्तुमिच्छामि घनन्तो अपि मधुसूदना अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतो किम नु महि कृते। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। निहत्य धातृ राष्ट्राना का प्रीति स्यात् जनार्दना पापमेवा आश्रये दस्मान अथवाई तानि तताइना। ये जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी, इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा
तस्मान्हार्य वयं हन्तुं धातृराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। अतएव हे माधव, हमें ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत-चेतसा कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापाद् अस्मानि वर्ततुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यभिः द्विजनार्दन। यद्यपि लोभ से भ्रष्टचित हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम् धर्मो अभिभवत् युद्ध। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश होने से संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। अधर्मा भी भवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिया स्त्रीषु दृष्टाशु वार्ष्णेया जायते वर्ण संकरा। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं, और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। संकरो नरकाये एव कुलघानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हिलेशां लुप्तपिंडो दक्रिया। वर्ण संकर कुलघातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। दोषैरेते कुलघानां वर्णसंकर कारकै उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुलधर्माश्च शाश्वता। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुलघातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। उत्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दना नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रमा। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। अहो बत महत् पापम कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजन मुद्दता। हा शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। यदि माम प्रतीकारम शस्त्रम शरण शस्त्रपाणया धातृराष्ट्रा रणे हन्यु तन्मे क्षेम तरम भवेत्। यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें, तो वह मरना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा। संजय उवाच एवमुक्त्वा अर्जुना संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापम शोक संविघ्नमानसा। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले में भाग में बैठ गए। अर्जुन की चेतना क्योंकि दैविक चेतना है, तो वह ये समझ रहा है कि ये जो युद्ध आया है, युद्ध से भागना जो है उसको ज़्यादा श्रेष्ठ महसूस हो रहा है। अब उसकी जो इस प्रकार की जो व्यथा है, उसका भगवान कृष्ण ही निवारण करेंगे, क्योंकि ये सब जो प्रश्न है वह भगवान कृष्ण से ही पूछ रहा है। अब वो उसको किस प्रकार से गाइडेंस देते हैं, अब हम ये सब दूसरे चैप्टर में देखेंगे। हरि ओम तत्सत।